नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उस वीडियो में आप अलग अलग देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम एनालॉग और डिजिटल में पढ़ेंगे और कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा। इसमें हम बूलियन अलजेब्रा की सभी थ्योरम्स को पढ़ेंगे और उसके बाद में हम उनको अप्लाई करेंगे। उनसे कोई भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, कोई भी बड़ा सर्किट बनाने के बजाय बहुत छोटा सा सर्किट बना करके वही काम हम कर लेंगे जो एक बड़ा सर्किट करेगा। कहने का मतलब है कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस का सिंप्लीफिकेशन हम बूलियन अलजेब्रा में विभिन्न थ्योरम की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ से देखें थोड़ा सा, बूलियन अलजेब्रा इज मैथमेटिक्स ऑफ लॉजिक यूज्ड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉजिक एक्सप्रेशन। बूलियन अलजेब्रा जो है वो लॉजिक है, मैथमेटिक्स। यहाँ पर लॉजिक और अरिथमेटिक में डिफरेंस होता है। अरिथमेटिक है वो सारे ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये ऑपरेशन करती है, लेकिन लॉजिक में एक लॉजिक होता है ऑन ऑफ, क्लोज्ड ओपन, 1 0। लॉजिक पर काम करती है पूरी ही बूलियन अलजेब्रा। हम बूलियन अलजेब्रा में आगे कार्नोट मैप्स और क्विनेमैकलस्की थ्योरम भी पढ़ेंगे। इनकी हेल्प से भी हम कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन को सिंपल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखें बूलियन अलजेब्रा का। इन बूलियन अलजेब्रा द वेरिएबल कैन टेक ऑन आइदर ऑफ टू वैल्यूज, दैट इज 0 एंड 1। बूलियन अलजेब्रा में किसी वेरिएबल की टू वैल्यूज हो सकती हैं, 0 और 1। The values assigned to have a numerical significance of in ordinary algebra, whereas in Boolean counterpart they have a logical significance। एक ऑर्डिनरी अलजेब्रा में 0 और 1 की अरिथमेटिक वैल्यूज होती हैं, जबकि बूलियन अलजेब्रा में उनकी लॉजिकल सिग्निफिकेंस इनका है। 1 का मतलब हो सकता है क्लोज्ड एंड 0 का मतलब हो सकता है ओपन। ऑन ऑफ से इनका मतलब ले सकते हैं, यस नो से इनका मतलब ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वैसा अरिथमेटिक कोई भी लॉजिक इनमें नहीं है। While dot and plus are respectively the signs of multiplication and addition in ordinary algebra, in Boolean algebra, dot means an AND operation and plus means an OR operation. For instance, A plus B in ordinary algebra is read as A plus B, while the same in Boolean algebra is read as A or B. And if you use dot, then you read A ANDed B. Now we see what are the variables, literals, and terms in Boolean expressions. Variables are the different symbols in a Boolean expression: A, B, C, D, X, Y, Z, P, Q, R, S, and so on. They may take on the value 0 or 1. वेरिएबल ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी वेरिएबल की दो वैल्यूज ही हो सकती हैं, 0 या 1। फॉर इंस्टेंस इन फर्स्ट इक्वेशन, जैसे नीचे इक्वेशन देखें हम लोग, यहाँ पर ए बी एंड सी मतलब 3 वेरिएबल्स को यूज किया है, ए बी और सी को। इसी तरह से जो दूसरा इक्वेशन है सेकंड, उसमें हमने पी क्यू आर एस 4 वेरिएबल्स को यूज किया है, तो इनको हम वेरिएबल्स कह रहे हैं। इसी तरह लिटरल्स क्या हैं? Each occurrence of variable or its component is called a literal। जैसे कि ए बार भी एक लिटरल है और ए भी लिटरल है। इन फर्स्ट एंड सेकेंड देर आर 8 and 7 लिटरल्स रिस्पेक्टिवली। देखिए 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, टोटल लिटरल्स हो गए 8, जबकि वेरिएबल 3 हैं, ए बी और सी। इसी तरह यहाँ पर लिटरल्स बहुत सारे हैं, जबकि वेरिएबल्स 4 हैं, पी क्यू आर एस। अ टर्म इज द एक्सप्रेशन। अब टर्म यहाँ पे देखिए, एक टर्म ए हो गया, एक टर्म ए है, तो ये 4 टर्म तो यही हो गए, एंडेड हैं, ए बार एंडेड, बी एंडेड, सी। और फिर 4 टर्म जब आर्ड हो गए हैं तब ये टर्बो बन गया। इस तरह ऊपर हम 5 टर्म कह सकते हैं। तो टर्म क्या है? टर्म इज द एक्सप्रेशन formed by literals and operations at one level। इक्वेशन फर्स्ट है
5 terms, including 4 n term and the r term that combine all the n terms. अब आगे कुछ और बातें देखिए, उसके बाद में हम बूलियन अलजेब्रा की थ्योरम्स को देखें. इक्विवेलेंट एंड कंप्लीमेंट ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस. Two given Boolean expressions are said to be equivalent if one of them equals 1 only when the other equals 1, and also one equals 0 only when the other equals 0. कोई भी दो बुलियन एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट होंगे अगर दोनों की वैल्यू 1 के बराबर है या दोनों की वैल्यू 0 के बराबर है. अब एक की वैल्यू 1 के बराबर है और दूसरे की वैल्यू 0 के बराबर है, तब वो इक्विवेलेंट नहीं कंप्लीमेंट होंगे. दे आर सेड टू बी कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर इफ वन एक्सप्रेशन इक्वल 1 only when the other equals 0 and vice versa. So equivalent and complement. The complement of a given Boolean expression is obtained by complementing each literal. हर literal को a बार, b बार, ये सारे literal हैं, इनको हम complement कर दें और all ended को ऑड से और ऑल ऑड को एंडेड से, यानी डॉट को प्लस से, प्लस को डॉट से, ऑल 0 को 1 से, ऑल 1 को 0 से, तो हमें कंप्लीमेंट मिल जाएगा. इसका एग्जांपल हम लोग देखें यहाँ पे कि गिवन बूलियन एक्सप्रेशन क्या है. ए बार एंडेड बी प्लस ए एंडेड बी बार. अब इसका कंप्लीमेंट हमको करना है, तो पहले ए बार जो था उसको सिंपल ए कर दिया, जो डॉट था उसको प्लस कर दिया यानी एंडेड को आड कर दिया और बी के ऊपर बी बार लगा दिया. यहाँ जो आड था उसको एंडेड कर दिया, ए का ए बार कर दिया, डॉट का प्लस कर दिया, बी बार का बी कर दिया. तो ये जो हमारा हुआ है ये है कंप्लीमेंट इसका. इसी तरह इसका कंप्लीमेंट ये किया है, इसको भी देख लेंगे. एंड व्हेन ऑड विद इट्स कंप्लीमेंट, जब किसी भी एक्सप्रेशन को इसके कंप्लीमेंट के साथ में ऑड किया जाएगा तब बूलियन एक्सप्रेशन यील्ड्स अ 1, एंड व्हेन एंडेड विद इट्स कंप्लीमेंट इट यील्ड्स अ 0. अगर किसी भी एक्सप्रेशन के कंप्लीमेंट को ऑड कर दोगे तो 1 आएगा. उसका मतलब ये है कि कोई भी वेरिएबल होता है जो बूलियन अलजेब्रा में, उसकी केवल 2 वैल्यूज हो सकती हैं, 0 या 1. अब किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो 0 होगी और या तो 1 होगी. अब अगर 0 है और उसमें उसका कंप्लीमेंट आपने 1 ऐड कर दिया तब भी 1 आएगा. और अगर 1 है उसमें उसका कंप्लीमेंट 0 आपने ऐड कर दिया यानी प्लस कर दिया तब भी 1 आएगा. इसी तरह एंडेड में है यानी डॉट में है कि अगर किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है और आपने उसके कंप्लीमेंट 1 को उससे एंडेड कर दिया तब भी 0 आएगा. और 1 है किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू और आपने उसके कंप्लीमेंट 0 को अगर एंडेड कर दिया तब भी 0 आएगा. यानी किसी भी एक्सप्रेशन को उसके कंप्लीमेंट से एंडेड कर देने से 0 आएगा और ऐड कर देने से 1 आएगा. डुअल ऑफ ए बूलियन एक्सप्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डुअल ऑफ अ बूलियन एक्सप्रेशन, इसको कर लेंगे तो हम सिंप्लीफिकेशन करने में बहुत इजी फील करेंगे. The dual of a Boolean expression is obtained by replacing all ended यानी dot operations with plus operation, all plus operations with dot operations, all zeros with ones and all ones with zeros, and leaving all literals unchanged. ये आप ध्यान रखें, कंप्लीमेंट और डुअल में डिफरेंस होता है. यहाँ पर लिटरल्स को अनचेंज कर रहे हैं, केवल डॉट को प्लस से, प्लस को डॉट से, 1 को 0 से, 0 को 1 से. और जो लिटरल के ऊपर बार या बार नहीं लगा होता उसको भी जो हम चेंज कर देते हैं कंप्लीमेंट में, यहाँ पर ऐसा नहीं करे. बस यही डिफरेंस है और सेम है जैसे. The examples given below, some expressions corresponding dual expressions. Given boolean expression, ये हमारा given boolean expression है a बार डॉट b प्लस a डॉट b बार. अब इसका डुअल क्या होगा, तो डॉट का हमने प्लस कर दिया और प्लस जो था उसका हमने डॉट कर दिया मिडिल में. ये डॉट था इसका हमने प्लस कर दिया. अब ए के ऊपर बार था उसको ए के ऊपर बार रहने दिया है. बी जैसा था लिटरल वैसा ही है, ए जैसा था वैसा, इनको नहीं चेंज किया तो ये डुअल बन गया. दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेंगे, नीचे किया हुआ है. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं फॉर द पॉइंट ऑफ कंप्लीशन.
Example, find a the dual of a dot b bar plus b dot c bar plus c dot d bar and b the complement of a dot b bar plus c bar bracket close dot d plus c bar bracket close dot f। तो इसका आपको डुअल पाना है, इसका कंप्लीमेंट पाना है। पास पास करेंगे डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो डुअल पाना है, डुअल में हमें लिटरल के ऊपर कोई साइन नहीं चेंज करना है और सारे डॉट को प्लस से, प्लस को डॉट से, यानी एंड को आर्ट से, आर्ट को एंड से, एंड वन को जीरो से, जीरो को वन से चेंज कर देना है। तो यहाँ पर ए प्लस कर दिया डॉट का, ये प्लस था तो इसका ये डॉट कर दिया। तो वी जो था वी का वी ही है, इस डॉट को हमने यहाँ प्लस कर दिया, सी बार है सी बार है, तो हमारा डुअल हो गया। आप कंप्लीमेंट देखें ऐसे, ए डॉट बी बार है तो ए है तो इसका हमने कंप्लीमेंट कर दिया, और डॉट का प्लस कर दिया, बी बार का सिंपल बी कर दिया, उसका भी कंप्लीमेंट, ए प्लस का ए डॉट कर दिया, सी बार था उसका ए सी कर दिया, और डॉट का ए प्लस कर दिया, डी का ए डी बार कर दिया, और प्लस ई बार था तो डॉट ई कर दिया, और डॉट एफ था तो प्लस एफ बार कर दिया। तो ये कंप्लीमेंट हो गया। ऐसे नीचे एग्जाम्पल दिया है तो इसको देख लें। इसको सिंप्लीफाई करना था, ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी और डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार। तो जरा गौर करें कि ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी, इसका कंप्लीमेंट ए लिख दिया है इधर, ए तो ए बार है और डॉट का ए प्लस कर दिया है, और वी का वी बार तो ए बी का ए कंप्लीमेंट हो गया, प्लस का ए डॉट कर दिया, और सी डॉट डी का सी बार डी का डी बार डॉट का प्लस, यानी ये जो एक्सप्रेशन था उसका एक कंप्लीमेंट है। तो किसी भी एक्सप्रेशन को या लिटरल को अगर उसके कंप्लीमेंट से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मतलब एंडेड करोगे तो क्या आएगा, जीरो। इसको आप सॉल्व भी करके देख सकते हैं, बाकी जीरो है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें, पास्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए, अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है, ये लॉजिक ऑपरेशन है। लॉजिक ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशन से टोटली डिफरेंट होते हैं। तो जब बूलियन अलजेब्रा खत्म करके थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी अरिथमेटिक, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, तब वो अरिथमेटिक ऑपरेशन होंगे। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पढ़ेंगे, ALU और कुछ आईसीज हैं उनको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ अरिथमेटिक नहीं, यहाँ ओनली लॉजिक है। जैसे वन एंडेड वन, यानी वन डॉट वन इज इक्वल टू वन, जीरो आड जीरो जीरो, वन एंडेड जीरो जीरो, जीरो आड वन वन, वन बार जीरो, जीरो बार वन, जीरो डॉट जीरो जीरो, वन आड वन इज इक्वल टू वन। यहाँ से डिफरेंस क्लियर है अरिथमेटिक और लॉजिक में। यहाँ वन आड वन इज इक्वल टू वन, अगर यही अरिथमेटिक होता तो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, और इसको अगर बाइनरी में कहें टू को तो क्या कहते हैं, वन जीरो। तो ये डिफरेंस है, मतलब ये लॉजिक है, यहाँ अरिथमेटिक नहीं है। थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, यही हमारा मेन आज का टॉपिक है। सारी थ्योरम देख लेंगे, समझ लेंगे, हर थ्योरम को अलग अलग सीख लेंगे, उन पर एग्जाम पेश कर लेंगे, और फिर हम बहुत ही कैपेबल हो जाएंगे किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में, एंड इन फ्यूचर हर जगह यूज कर पाएंगे इनको। कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत बड़ा होता है, तो वैसा सर्किट डिजाइन करने में काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। तो अगर हम उसको छोटा कर लें, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में कर लें और फिर उसका सर्किट बनाएं तो सरल पड़ेगा, और कंपटीशन में तो आते ही हैं बहुत। तो थ्योरम फर्स्ट देखें। थ्योरम फर्स्ट, ऑपरेशन विद जीरो एंड वन। तो जीरो से किसी भी एक्सप्रेशन या लिटरल को एंडेड करोगे तो जीरो आएगा, पहली बात, इसे याद कर लीजिए। एंड सेकेंड, वन के साथ में आप कितना भी ऐड कर लो, बड़ा सा लॉजिकल एक्सप्रेशन, बहुत बिग लॉजिकल एक्सप्रेशन, कुछ भी वन ही रहेगा। तो ये दोनों याद कर लीजिए। इन जनरल अकॉर्डिंग टू थ्योरम वन, जीरो डॉट बूलियन एक्सप्रेशन, कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन हो अगर जीरो के साथ डॉट है तो इक्वल जीरो आएगा। एंड वन में प्लस है, कितना भी बड़ा बूलियन एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या आएगा, वन। फॉर एग्जाम्पल जीरो डॉट, ये देखिए ब्रैकेट में बड़ा सा एक्सप्रेशन लिख दिया, इक्वल टू जीरो। एंड वन प्लस, एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा है, आप उसको देखिए मत, अगर वन में प्लस है तो वन आएगा लॉजिक में। थ्योरम टू भी वही है, ऑपरेशंस विद जीरो एंड वन। यहाँ पर वन एंडेड एक्स, तो एक्स आएगा। वन वन जो है किसी के साथ भी आप एंडेड कर दोगे तो जिसके साथ करोगे वही रहेगा, वन से कोई फर्क एंडेड ऑपरेशन में नहीं पड़ेगा।
और अगर जीरो को किसी के साथ में ऐड कर दोगे तो जिसके साथ करोगे वही रहेगा, जीरो को ऐड करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, थ्योरम 3 इम्पोर्टेंट है, आइडेंटिटी लॉज। ये आपको क्लियर कर देगा कि लॉजिक ऑपरेशंस होता है, बुलियन अलजेब्रा इज फॉर लॉजिक ऑपरेशंस, नॉट फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। पहला देखिए, यहाँ पर हम देखें कि कोई भी एक वेरिएबल है x, उसको आपने बहुत बार एंडेड किया है तो वो x ही रहा। ऐसे ही बी एग्जाम्पल देखें कि आपने कितनी बार सम किया है x प्लस, सम का मतलब यहाँ पर अरिथमेटिक से नहीं है, मेरे बोलने का मतलब ऑरिंग से है, एक्स ऑरिंग एक्स ऑरिंग एक्स ऑरिंग एक्स एंड सो ऑन मेनी टाइम्स, तो एक्स ही रहेगा। यानी वन प्लस वन, वन प्लस प्लस का मतलब यहाँ पर आर्ड है, वन आर्ड वन आर्ड वन आर्ड वन एंड इक्वल टू वन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, इसको हम लोग देख सकते हैं, ए डॉट बी बार प्लस सी प्लस ए डॉट बी बार प्लस ए बी बार प्लस सी। इसको आगे देखें कि ए डॉट बी बार डॉट बी बार टू टाइम्स है, यानी एक्स डॉट एक्स इक्वल टू एक्स पे बी बार ही रहा, प्लस सी डॉट सी टू टाइम्स है वो सी ही रहेगा, थ्री टाइम्स होता सी डॉट सी तो एक सी सिंगल हो जाता है। तो ये वाला देखिए बी बार बी बार सिंगल हो गया, और फिर इसको एज इट इज लिख लिया यहाँ पे। अब ए डॉट बी बार प्लस सी, ए डॉट बी बार प्लस सी, देखिए सेम एक्सप्रेशन है ए और ए, यानी अगर पूरे को x मान लें, एक्स डॉट एक्स इक्वल टू एक्स ए बार प्लस सी। अब यहाँ पर डॉट में एक बार और लिख देते ए डॉट बी बार प्लस सी, तब भी ए डॉट बी बार प्लस सी ही रहता है। तो आइडेंटिटी ला है। कंप्लीमेंटेशन लॉ को देख लीजिए, थ्योरम 4 है कि अगर किसी भी वेरिएबल को या एक्सप्रेशन को उसी के कंप्लीमेंट से एंडेड करेंगे देन जीरो आएगा, और किसी भी एक्सप्रेशन या वेरिएबल को उसके कंप्लीमेंट में ऐड करेंगे तो वन आ जाएगा। ये ध्यान रखिए, इसको प्रूव किया गया है जीरो और वन लेकर के, लेकिन इस पर जो हम एग्जाम्पल करेंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखें, अच्छा सा एग्जाम्पल है, ए प्लस बी डॉट सी और इसी का कंप्लीमेंट एक्सप्रेशन है, इन दोनों का अब कोई भी अगर यहाँ पॉइंट नहीं लगा तो एंडेड हम लोग मानते हैं कि एक ब्रैकेट में एक इक्वेशन है, उसका कंप्लीमेंट जो है वो दूसरे ब्रैकेट में है, दोनों का जब एंडेड हुआ तो जीरो। और ए एक्सप्रेशन है, इसको ऐड कर दिया इसी के कंप्लीमेंट के साथ तो क्या आ गया वन। आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, अगर कंप्लीमेंट को ऐड किया गया है एक्सप्रेशन के कंप्लीमेंट को तो वन आएगा, एंडेड किया गया है तो जीरो आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने में हमने इस थ्योरम का यूज किया हुआ है यहाँ पर, वन प्लस एल डॉट एम प्लस एल एम बार प्लस एल प्लस एम बार एल बार एम प्लस एल बार एम बार डॉट एल प्लस एम, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए वन प्लस, अब इतना यहाँ से यहाँ तक ये वन में ऐड किया है, वन में कुछ भी आप ऐड कर दीजिए वन रहेगा, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को इक्वल टू वन लिख लो सबसे पहले। तो ये क्या हो गया वन। अब आगे देखिए एल और एम बार और एल बार डॉट एम, अब इसका जरा आप कंप्लीमेंट करिए, एल का कंप्लीमेंट एल बार प्लस का कंप्लीमेंट डॉट एम बार का, एम बार का एम होना चाहिए, और एल बार प्लस एम, तो एल बार एम इज द कंप्लीमेंट ऑफ एल प्लस एम बार एंड एल बार एम बार इज द कंप्लीमेंट ऑफ एल प्लस एम। ओके ओके, इसका कंप्लीमेंट ए है और इसका कंप्लीमेंट ए है, तो इन दोनों को देखें कि एल बार कर दिया, एम बार का एम कर दिया और प्लस का डॉट कर दिया, तो ये दोनों मिलकर के जीरो हो गए और ये दोनों मिलकर के जीरो हो गया, क्योंकि एल बार एम बार इसका कंप्लीमेंट क्या हुआ, एल बार का एल और डॉट का प्लस और एम बार का एम, तो एल बार एम बार का कंप्लीमेंट एल प्लस एम, तो ये दोनों मिलकर जीरो होगा, ये दोनों मिलकर जीरो होगा, यानी तो यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई हो गया वन, ये पूरा क्या बचा था वन, तो इक्वल टू आ गया जीरो। इसको थोड़ा पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। थ्योरम 5 देखिए, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में है एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स एंड एक्स डॉट वाई इक्वल टू वाई डॉट एक्स, इसको हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जब अभी असाइनमेंट करेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि नेट और गेट में आई हुई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम और क्लियर तो समझ पाएंगे। एसोसिएटिव लॉ देखिए,
एक्स प्लस ब्रैकेट ओपन वाई प्लस जेड इक्वल टू वाई प्लस ब्रैकेट ओपन जेड प्लस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। इसको आप प्रूव कर सकते हैं इंडक्शन मेथड में, यानी एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू आप चुन लीजिए 0 1 में से, और फिर उसको आप प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से एंडेड ऑपरेशन में भी एसोसिएटिव वाला काम करता है। एक्स डॉट बाई डॉट जेड, बाई डॉट जेड डॉट एक्स इक्वल टू जेड डॉट एक्स डॉट वाई। एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें कुछ नहीं, बस हमने केवल अल्टरनेट चेंज कर दिया है, वहाँ की वही रहा है। फिर हम साथ देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिंपल मैथमेटिकल लॉ है, ये बुलियन एक्सप्रेशन में अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे एक्स डॉट बाई प्लस जेड, तो एक्स बाई पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जेड पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और जो उसका v है एक्स प्लस बाई डॉट जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई और डॉट एक्स प्लस जेड, तो इसका डुअल है थ्योरम v जो है, वो थ्योरम a का डुअल है। ठीक है, जैसे एक्स डॉट वाई, तो इसका डुअल में डॉट को प्लस कर दिया, तो यहाँ हो गया एक्स प्लस वाई। अब प्लस जो था ए वाला, इसको ये डॉट कर दिया यहाँ। ऐसे एक्स डॉट जेड है तो एक्स प्लस जेड, यानी इसका जो है डुअल है। अगर डुअल है तो वो अपने आप में, अगर ए वाली सच है तो उसका डुअल भी सच होगा, और वो भी थ्योरम प्रूव मानी जाती है। एक थ्योरम प्रूव कर लीजिए तो उसका डुअल भी प्रूव माना जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। थ्योरम 8 जो है, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ थ्योरम 7। ये सिंपल एक प्रॉब्लम है, उसको थ्योरम भी कह देते हैं कि एक्स डॉट बाई प्लस एक्स डॉट बाई आर, यहाँ एक्स कॉमन ले लिया, बाई प्लस बाई बार। अब ये बाई प्लस बाई बार 100% वन ही होगा। अगर बाई जीरो है तो बाई बार वन हो जाएगा, अगर बाई वन है तो बाई बार जीरो हो जाएगा। तो जीरो आड वन या वन आड जीरो तो वन ही होगा। कोई भी वेरिएबल है वाई या एक्स या जेड या वाई या पी या क्यू, उसकी दो ही वैल्यूज हो सकती हैं लॉजिक में, जीरो और वन, ऑन और ऑफ। तो बाई प्लस वाई बार 100% वन ही होगा, तो एक्स डॉट वन इक्वल टू एक्स। और ये देखिए एक्स प्लस वाई बार इज इक्वल टू, एक्स को एक्स से आपने मल्टीप्लाई किया तब वन हो जाएगा, बाई से बाई बार को करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी बाई अगर वन होगा तो बाई बार जीरो होगा, बाई वन होगा तो बाई बार जीरो हो जाएगा, तो बाई बाई बार जीरो होगा, एक्स 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 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जीरो हो गया, अभी एक्स रहा पे एक्स हो गया। यहाँ की दूसरी थ्योरम का यूज सीधे कर सकते हैं, एक्स एक्स है तो एक्स लिख दीजिए, और दो जो अलग अलग हैं जो दूसरे थ्योरम, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको सीधे अप्लाई करेंगे हम लोग। थ्योरम 9 है एक्स प्लस वाई बार डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई एंड एक्स डॉट वाई बार प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये भी थ्योरम हम सीधे यूज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए, जैसे ये वाली थ्योरम देखें पहले, एक्स प्लस वाई बार डॉट वाई, वाई को अंदर मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई, बाई बार डॉट वाई, तो बाई बार डॉट वाई जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर वाई वन है तो वाई बार जीरो होगा, अगर वाई जीरो है तो वाई बार वन होगा। इस तरह ये वाला जीरो हो जाएगा, एक्स वाई बचेगा। और ये इसका आपने डुअल लिख लिया है, एक्स था तो एक्स प्लस वाई बार, तो ये डॉट कर दिया प्लस का, अब यहाँ डॉट था, ये डॉट का प्लस कर दिया, ये एक्स डॉट है तो एक्स प्लस कर दिया। तो मतलब जो ए थ्योरम है वही ए थ्योरम, बस डुअल उसका लिख दिया है। तो अगर ए वाली आपने प्रूव कर दी तो वो अपने आप से प्रूव मानी जाएगी, उसको यूज कर सकते हैं। फिर थ्योरम 10 है एब्जॉर्प्शन लॉ और रिडंडेंसी लॉ, इसको हम अलग से भी पढ़ा देंगे। बस इसमें रिडंडेंट टर्म को, रिडंडेंसी जो है उसको हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। जैसे एक्स प्लस एक्स डॉट वाई, तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर x फिर से रिपीट हुआ है। अगर वैसे इसका प्रूफ भी देख लीजिए, x प्लस एक्स डॉट वाई, एक्स कॉमन लेंगे, वन प्लस वाई, वन प्लस वाई वन होगा, बाई अगर वन है तब भी वन, वन आड वन वन होता है, बाई जीरो है तो वन आड जीरो ही वन होगा, तो एक्स हो जाएगा। एंड इसी तरह एक्स एंडेड एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स, ये होगा एक्स प्लस एक्स और होगा प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस एक्स एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स वाई, एक्स कॉमन लेंगे तो वन प्लस वाई, वन प्लस वाई एक्स हो जाएगा, वन प्लस वाई वन हो जाएगा, एक्स बचेगा। इसको लेकिन आप लोग याद करें। थ्योरम 11 देखिए, थ्योरम 11 सिंपल एक प्रॉब्लम है, उसको एज ए थ्योरम भी कहा जाता है, उसे डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो हमने लिख दिया है, जैसे कि जेड डॉट एक्स प्लस जेड डॉट एक्स बार डॉट वाई इज इक्वल टू जेड डॉट एक्स जेड डॉट वाई। यहाँ पर जो टर्म कम्प्लीमेंट होता है वो यहाँ पे निकल गया है, इसको हम लोग
इंडक्शन मेथड से प्रूव कर सकते हैं 0 और 1 लेकर के। और इरनडेंट थ्योरम को हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में ही फिर से अलग से लेंगे और उसको सेम वे में हम प्रूव करेंगे। कॉन्सेंसस थ्योरम देख लीजिए। एक्स डॉट वाई प्लस एक्स बार डॉट जेड प्लस वाई डॉट जेड इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई प्लस एक्स बार डॉट जेड। एंड बी थ्योरम देखिए, एक्स प्लस वाई है, इसी की डुअल लिख दी है। यहाँ पर एक्स बार है, डॉट जेड है तो ये प्लस कर दिया है, वाई डॉट जेड वाई प्लस जेड कर दिया, इस प्लस को डॉट कर दिया, इस प्लस को डॉट कर दिया। ऐसे इसका भी डुअल यहाँ पे लिख दिया है। तो कॉन्सेंसस थ्योरम है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वेरिएबल कितने हैं। तो वेरिएबल यहाँ पर हैं एक्स वाई और जेड। फिर हम देखते हैं कि हर वेरिएबल एक्स एक्स बार दोनों को हम लोग एक्स मानेंगे वेरिएबल में। तो जैसे एक्स है तो यहाँ पर एक्स आ गया है, रिपीट हो गया। ऐसे बाई है तो ये बाई फिर रिपीट हुआ है, ये जेड है तो ये जेड है, यानी हर वेरिएबल 2 टाइम्स आया है। ठीक है, तो कितने वेरिएबल्स हैं वो सब रिपीट हो रहे हैं या नहीं। सेकेंड, तीसरी बात ये देखेंगे हम तो उसमें कंप्लीमेंट वाला कौन सा है। तो कंप्लीमेंट वाला है जो एक्स बार जेड है, तो इसको हम बचा लेंगे, एक्स बार जेड बचा लिया। उसके बाद देखेंगे कि एक्स बार जेड है तो इसमें कंप्लीमेंट वाला कौन सा है, एक्स बार। तो एक्स दूसरा कोई टर्म ऐसा है क्या जिसमें एक्स आ रहा हो तो वो एक्स वाई है, उसको बचा लेंगे और हम इसको छोड़ देंगे। रिडेंडेंट टर्म है, इसको एग्जार कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 टर्म बचेंगे, एक्स वाई और एक्स बार जेड। इसका हम प्रूफ फिर आगे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसका प्रूफ यहाँ पे करने लगेंगे। तो ऐसे यहाँ पर देखें एक्स प्लस एक्स आर वाई डॉट एक्स बार आर जेड डॉट वाई आर जेड। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि एक्स था, एक्स बार आ गया, यानी एक्स टर्म दूसरी बार आया, बाई टर्म में दूसरी बार आया, जेड टर्म दूसरी बार आया, यानी सारे टर्म रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ कंप्लीमेंट कौन सा है, एक्स बार है। तो ए वाला टर्म पूरा ए वाला लिख लीजिए, ए लिख लिया हमने, एक्स बार प्लस जेड। अभी देखिए जो कंप्लीमेंट वाला था वो वाला वेरिएबल किस टर्म में आ रहा है, इस टर्म में, एक्स प्लस वाई में, तो ए लिख लिया और जो बचा उसको हमने ड्रॉप कर दिया। तो सबसे पहली कंडीशन है, हम देखेंगे कि वेरिएबल कितने हैं, फिर सारे वेरिएबल रिपीट हो रहे हैं, फिर देखेंगे कंप्लीमेंट वाला कौन सा है, उसे बचा लेंगे। और उस कंप्लीमेंट का जो कंप्लीमेंटेड वेरिएबल है, जैसे एक्स बार प्लस जेड को बचा लिया था, अब इसमें से एक्स बार का जो दूसरा टर्म आ रहा है एक्स के प्लस वाई के साथ। अब जेड तो कंप्लीमेंट होता तो हम ए वाला टर्म रखते, यहाँ एक्स कंप्लीमेंट है तो ये देखना है कि एक्स का वेरिएबल दूसरे किस टर्म में आ रहा है, वो एक्स प्लस वाई टर्म में आ रहा है, तो एक्स प्लस वाई टर्म में। हालांकि इसको हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट। इसमें आप प्रॉब्लम पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में या डायरेक्टली ग्रुप पे पूछ सकते हैं, तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। इसको हमने इंडक्शन मेथड से भी देखिए नीचे टेबल में किया हुआ है कि एक्स वाई जेड के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू ले ली, फिर हमने एल एच एस और आर एच एस में वो वैल्यू पुट करके देखी। एक्स वाई जेड की कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू आपने ले ली तो बार बार हमने जैसे 0 0 लिया, 0 0 1 ले लिया, तो हर बार में तो पाया कि सही है, ऐसे प्रूव कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल है रिडंडेंसी वाला, तो इसको आप लोग करें, ये आपके लिए होमवर्क में है। और फिर हम इसका सोल्यूशन इसमें दिया हुआ है, बट आप इसको करिए और फिर हमको बताइए क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसको बताता हूँ। डी मॉर्गन थ्योरम है, डी मॉर्गन थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरम 13, ये बहुत ही यूजफुल है बड़े कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर इसको ध्यान रखिए कि ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, साइन को चेंज करेंगे, यानी आर्ड को एंड और एंड को आर्ड, यानी प्लस को डॉट से, डॉट को प्लस से, और जो लाइन है यानी जो बार है उसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। ऐसे यहाँ पर था x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड सेक्शन, तो हमने साइन को चेंज किया, फिर डॉट कर लिया, लाइन को ब्रेक कर दिया सबके ऊपर। ऐसे ये डॉट वाला था तो यहाँ लाइन को ब्रेक कर दिया और साइन को चेंज कर दिया, डी मॉर्गन थ्योरम है। और एक ट्रांसपोजिशन थ्योरम उसके आगे आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी। एक्स डॉट बाई प्लस एक्स बार डॉट जेड, तो यहाँ पर एक्स को हम इस जेड के साथ और बाई को एक्स बार के साथ ऐड करके फिर डॉट कर सकते हैं। अब ऐसे ही अगर प्लस है यानी आर्ड है तो उसको डॉट कर सकते हैं, जैसे एक्स जो है वो जेड के साथ में हमने लिख लिया डॉट करके, और बाई को एक्स बार के साथ में लिख लिया, फिर
को ऐड कर दिया। यहाँ पर हमने क्या किया था, एंड, यहाँ पर क्या किया, ऐड। तो इसका भी प्रूफ है, इसका भी हम प्रूफ कराएंगे, इससे प्रॉब्लम कराएंगे, लेकिन आज सारी थ्योरम को देख लें, नहीं तो फिर वीडियो की लेंथ भी बहुत बड़ी हो जाएगी और काफ़ी वो बोरिंग और उबाऊ हो जाएगा। और जो थ्योरम 15 है इन्वोल्यूशन लॉ, अगर हम किसी भी कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट कर दें तो वो वेरिएबल या वो एक्सप्रेशन फिर से राइज हो जाता है, यानी किसी भी कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट करोगे तो वो वेरिएबल फिर से राइज हो जाएगा। तो ये उसके ऊपर एक प्रॉब्लम है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे ग्रुप पर। और अब हम आपको इसके बाद कुछ और मेथड हैं, स्टैंडर्ड ऑफ थ्योरम्स आएंगी हमारी, कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स आएंगे, उनको हम सॉल्व कराएंगे। ये मैप मेथड है, मैक्लस्की मेथड है, और सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, एसओपी पीओएस, उनको कराएंगे, और सर्किटरी भी थोड़ी पढ़ाएंगे बुलियन अलजेब्रा में। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ प्रॉब्लम्स देंगे, उनके सॉल्यूशन मांगेंगे, फिर जो है अगर आप एक दिन ट्राई करेंगे उसके बाद में उनको सॉल्यूशन भी देंगे जो प्रॉब्लम नेट और गेट में आई हुई है। तो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।